पिछली बार हमने देखा कि सोने से भरे महल ताबूत में बदल गए। वो ताबूत सिर्फ एक इंसान का नहीं था, वो ताबूत एक पूरी सभ्यता का था। सवाल ये है, इतिहास बार बार एक जैसी मौत क्यों लिखता है? क्यों हर ताकतवर सल्तनत उसी खामोशी में दफन हो जाती है? क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई अदृश्य नियम, एक ऐसा नियम जिसे सबसे पहले एक नौजवान ने पहचाना? वो नौजवान था इब्न खल्दून। इब्न का जन्म 1332 में ट्यूनिस के एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ। बचपन से ही उसे किताबों और सवालों का शौक था, लेकिन जिस दुनिया में वो पैदा हुआ वो उथल पुथल से भरी थी। हर तरफ जंग, हर तरफ साजिश। कम उम्र में ही उसे सत्ता के खेल में धकेल दिया गया। वो वजीर बना बड़े बड़े दरबारों में, लेकिन वहां उसने देखा दरबार सोने से नहीं साजिशों से चमकते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाते और पीछे से छुरा घोंपते। इब्न ने जल्दी ही समझ लिया सत्ता की असली आग अंदर ही जलती है, लेकिन किस्मत ने उसे ऊंचाई से अंधेरे में गिरा दिया। वो एक दिन कैदखाने में फेंक दिया गया। ठंडी दीवारें, अंधेरी सलाखें और एक जलती हुई मशाल। कैद में उसने सोचा, क्या हर साम्राज्य का भी यही अंजाम होता है? रिहाई मिली, लेकिन अब उसे अपना शहर छोड़ना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत में इब्न अकेला सफर करता। हवा उसके कागजों को उड़ाती, लेकिन वो उन्हें सीने से चिपकाए रखता। हर सफर, हर धोखा उसकी सोच को और गहरा करता गया। उसने लिखा, साम्राज्य इंसानों की तरह होते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं। इब्न ने इस चक्र को समझाने के लिए एक शब्द दिया, असबिया, यानी सामाजिक एकता, एकजुटता की ताकत। जब लोग भूख और संघर्ष में साथ होते हैं, वो अजेय बन जाते हैं। उनकी एकता ही उनकी ढाल बन जाती है। इसी से कबीले उठते हैं, साम्राज्य बनते हैं। लेकिन जैसे ही आराम आता है, दरारें पड़नी शुरू होती हैं। एकता की जगह अहंकार और लालच ले लेता है। तलवारें जंग खा जाती हैं और दीवारें अंदर से ढहने लगती हैं। तब साम्राज्य का ताबूत तैयार होने लगता है। दुश्मन बाहर से आता है, लेकिन कीलें भीतर से ठोकी जाती हैं। रोम दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य। शुरुआत में उनकी सेनाएं धरती को हिला देती थी, लेकिन जीत के बाद वही योद्धा महलों में खो गए। राजनीति, विलासिता और भ्रष्टाचार। और जब बर्बर कबीले आए, रोम ने लड़ाई से पहले ही हार मान ली थी। मुगल, जिन्होंने सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। अकबर के समय में एकता थी, अनुशासन था, लेकिन आगे चलकर वही महल शराब और शानो शौकत से भर गए। जनता से दूरी बढ़ी और विद्रोह भड़क उठा। सल्तनत का तख्त ताबूत बन गया। अब्बासी खिलाफत, जिसने दुनिया को इल्म और रोशनी दी। बगदाद एक समय में दुनिया का दिल था, लेकिन राजनीति और गुटबाजी ने उस दिल को बीमार कर दिया। मंगोलों का हमला आया और साम्राज्य की सांसें थम गईं। 3 सभ्यताएं, 3 कहानियां, लेकिन एक ही अंजाम, उभार, आराम और पतन। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, आज भी वही चक्र जारी है। एक छोटी स्टार्टअप शुरू में एक परिवार की तरह। टीम रात भर काम करती है, नींद रहित रातें, सिर्फ एक सपने के लिए। लेकिन सफलता मिलते ही राजनीति शुरू होती है। अहंकार बढ़ता है और कंपनी ढह जाती है। राष्ट्र भी अलग नहीं। आजादी के लिए लोग खून बहाते हैं, एकजुट होते हैं, लेकिन आजादी मिलते ही आराम और भ्रष्टाचार उन्हें खोखला कर देता है। देश मजबूत नहीं, कमजोर नजर आने लगता है। यह चक्र इंसानों की जिंदगी में भी है। संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है, सफलता उसे ऊपर उठाती है, लेकिन आराम और आलस धीरे धीरे उसकी ताकत छीन लेते हैं और फिर उसकी अपनी कहानी ताबूत में बदल जाती है। इब्न खल्दून ने लिखा, इतिहास का चक्र कभी रुकता नहीं। हर सभ्यता, हर राष्ट्र और हर इंसान इसी चक्र में बंधा है।
लेकिन उन्होंने एक और सनसनीखेज सवाल उठाया। क्या इस मौत के चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या कोई सल्तनत हमेशा जिंदा रह सकती है? क्या कोई इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? या फिर इतिहास हर किसी का ताबूत पहले ही लिख चुका है? ये सवाल आज भी हमें डराता है। ये रहस्य आज भी अधूरा है। अगले हिस्से में हम इस रहस्य का पीछा करेंगे और जानेंगे क्या कोई ताकत इतिहास के चक्र से बाहर निकल सकती है? क्या सत्ता अमर हो सकती है, या सब कुछ रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है? आपको क्या लगता है, क्या इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है या इंसान उसे बदल सकता है? कमेंट में लिखिए।